हाय बच्चों, आपका अपने टीडी पब्लिक स्कूल बेलैया नसरतपुर में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अविनाश सर आपके लिए आज संख्या पद्धति का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 1A की। अब देखिए बच्चे, तो पहले संख्या पद्धति हमें सीखने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं। तो बच्चों, संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबरों, देखिए लिखा है ना नंबर सिस्टम, इसका मतलब होता है नंबरों का एक सिस्टमेटिक ढंग से या व्यवस्थित ढंग से रखा जाए, वो आपकी क्या होती है, संख्या पद्धति होती है। मतलब संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में रखना या लिखना हमारा क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। अब इसमें आप देखेंगे कई संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या की इंग्लिश क्या होती है बच्चे, नेचुरल नंबर। और इसमें जब आप देखेंगे कि गिनती की सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, या हम गिनती के लिए जो भी संख्याएं प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट, ये सब हमारी क्या है बच्चे, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, अगर इसमें से और नंबरों के बाद अगर चलते हैं तो और संख्याएं हम किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आप बच्चे कॉपी और पेन लेकर पढ़िए, ठीक है। कॉपी और पेन में आप इसे नोट करते हुए चलिए और एक नोट्स बनाइए। तो चलिए हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स। इसमें लिखिए पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, किसको शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो वह संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, पूर्ण संख्या। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। तो ये सब संख्याएं हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स इसे हम कह सकते हैं। आपकी अगली जो संख्या है उसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या की हेडिंग डालिए भाई, सम संख्या, इसे हम इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं इवन नंबर्स। तो इसमें क्या पड़ेगा, जो संख्या 2 या 2 से विभाजित हो जाए। देखिए, जो संख्याएं 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारी क्या है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक, 10, इसका ये भी क्या है, अनंत तक है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर हेडिंग डालिए अगला जो है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर हम कहें तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो या विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अब अगली हेडिंग आप डालिए अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य और भाज्य ये दो ऐसे टॉपिक हैं बच्चे कि इसे आपको क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक आप प्रश्नावली 2A नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो अभाज्य संख्या की हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए, चलिए सब लोग लिखिए अभाज्य संख्या। हो गई, पढ़ गई हेडिंग, ठीक। अभाज्य संख्या की इंग्लिश भी लिख लीजिए प्राइम नंबर्स। क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स। वो क्या होती हैं, वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, वह आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं, मैंने क्या बोला पहले, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित न होती हों, वो आपकी क्या है, अभाजित संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, जो 2 है वो आपकी क्या है, देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, जो आपकी 2 है, क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से स्वयं से विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित। देख लीजिए, 2 से 1 को भाग देंगे हो जाएगा और 2 से 2 को भाग देंगे हो जाएगा, लेकिन ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्वयं से विभाजित हों लेकिन और किसी नंबर से विभाजित ना हो, वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अगली हेडिंग डालिए भाई भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो जाएं, वो आपकी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। वो आपकी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछ लेती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी, 4। 4 आप देखेंगे 4 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा और ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारे डिफिनीशन में भी था। तो आप चीज़ों को नोट करते हुए चलें। फिर अगली जो है आपकी
अगली हेडिंग आप बनाइएगा क्या, परमीय संख्या। क्या बनाएंगे, परमीय संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं। चलिए, परमीय संख्या की इंग्लिश क्या होती है, रोटेशनल नंबर्स। तो इसमें लिखिए वह सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान जीरो के बराबर ना हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, परमीय संख्या हो जाएगी। जैसे आप लिख सकते हैं 22/7, आपकी ये क्या है, परमीय संख्या है। या 3/4, ये आपकी क्या है, परमीय संख्या है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे कुछ संख्याओं के बारे में। आइए अब हम बात करेंगे अपने प्रश्नावली 1A के बारे में। किस प्रश्नावली के बारे में, 1A में। इसमें देखें बच्चे, पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के पास फोटो सेंड कर दे रहे हैं खींचकर। 20 और 40 के बीच समस्त समधन, सॉरी बेटा, समस्त समधन, थोड़ा सा देख लेते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक। समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन, समस्त समधन पूर्णांक संख्याओं को हमें लिखना था। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अभी हम वैसे बेटा फोटो सेंड कर दे रहे हैं आप लोगों के पास। अब इसका हमें आंसर चाहिए। हमने अभी आपको इससे पहले सम संख्याएं बताई थी। अब इसी में देखो, जो आपको मेन टॉपिक क्या है, समस्त समधन संख्याएं। सम पूछ रहा है, सम का मतलब ऐसी संख्या है जो दो से क्या हो, विभाजित हो जाए। और हमें कितने से कितने तक चाहिए, 20 से 40 के बीच में। तो 20 से जब 40 के बीच में कहेगा तो हम 20 को काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, उसके बाद बोलो भाई 28, उसके बाद 30, उसके बाद 32, अच्छा उसके बाद देख लेते हैं 34, 36, 38। अब हमें 40 तक नहीं लेना, कह रहा है 40 के बीच। तो 40 के बीच में हमारी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 38 तक संख्याएं बन जाएगी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक संख्याएं हमारी कितनी बन जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं बन जाएगी बच्चे, 9। अच्छा अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसे देखेंगे कि 1 से 10 तक अभाज्य, आप लोग किताब में देखते रहिए, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब देखिए जितनी भी चीजें हम बताए हैं बिल्कुल उसका यूज आपको क्वेश्चनों में दिखेगा। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो 1 से 10 तक कह रहा अभाज्य, और अभाज्य की इससे पहले हम डिफिनेशन क्या बताए हैं, वह संख्याएं जो एक और स्वयं, या कह लें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 10 तक हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एक तो हमें लिखना नहीं है। अच्छा 2 बताइए भाज्य है कि अभाज्य है, चलिए बताइए। 2 आपका क्या है बच्चे, अभाज्य है। क्यों, क्योंकि वो 2 सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से वो नहीं कटेगा। तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, 2, दूसरा नंबर 3, चौथा नंबर 5, फिर 7। और हमें 10 तक ही लिखना था। अब इसमें 8 नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, अभाज्य नहीं, वो भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य संख्या है। 9 1 से भी कटता है, अपने आप से कटता है, 3 से भी कटता है। और अगले नंबर्स की अगर हम बात करें 10, तो वो भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो बस यही हमारे पास 4 नंबर्स होंगे जो हमारी अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम दे देंगे आपको। लगाते रहिएगा, जहां नहीं आएगा समझ में उसे बिल्कुल आप तुरंत हमें कमेंट करिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन तीसरा, 2a फिर प्लस 1 का क्या है बच्चे, क्रमानुयायी, यही तो बोल रहा है, क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए।
यही है ना। अब कह रहा है क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है, आप लोग इसी वर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेगा बच्चे, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रमानुयायी का मतलब होता है उसी के क्रम में हमें संख्याएं बताना है, पूर्णांक बताना है। तो अगर हमारे पास संख्या पहले है 2a + 1, इसी के क्रम में रखना है, तो इसका मतलब इसमें हम एक और ऐड कर दें। तो चलिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं। तो एक और ऐड कर देंगे, हमारा कितना बन जाएगा 2a + 1, 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारी अगली संख्या कितनी बन जाएगी 2a + 2। यही हमारी क्या हो जाएगी क्रमानुयायी संख्या। ठीक, चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2/3 का क्या है योगात्मक। चलिए बच्चों बताइए, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, सब लोग जानते हैं। अब इसी में कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम, और प्रतिलोम का मतलब विलोम प्रतिलोम, जानते हैं, जानते सब लोग हैं, लेकिन बताएंगे कोई नहीं, है ना। चलिए योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम, या प्रतिलोम का मतलब होता है उसी का उल्टा। अब कह रहा है कि 2/3, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब हमें इन नंबरों को उल्टा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सिंबल को उल्टा करना है, क्योंकि वो कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा भाई, प्लस है, इसका अगर हम प्लस का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या बन जाएगा -2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, जो आपको नहीं आ रहा है उसे आप तुरंत सेंड करिए, उसे हम तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा -2/3। तो सारे क्वेश्चन समझ में आए जितने बताए गए। ठीक बच्चे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने टीडी पब्लिक स्कूल बेलहिया नसरतपुर में बने रहिए। आपको हर समस्याओं का समाधान इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।